योग के लिए कई प्रकार के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, कर्मकांड करने पड़ते हैं। कर्मकांड साधन है, साध्य नहीं है, जैसे कि आम लोगों ने समझ लिया है। नेति, दोस्ती, वस्ती और वज्रावली, कपालभाति ये किस काम के लिए की जाती हैं? ताकि हमारे शरीर की और मन की सिद्धि हो जाए। शरीर के ऊपर कितने कसार, कलमश, पाप और ताप हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, अगर हम इनको समाधान नहीं कर सकेंगे, मलों को, मल आवरण और विक्षेप, यही तो है बांध देने वाले, जिनने कि हमको और हमारे भगवान को दोनों को अलग कर दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया। इनको हम दूर करेंगे, मलों को। ये क्या करते हैं? ये मित्रों हठयोग की षट क्रिया चला, इसमें कि हम मनों की मलिनता को साफ करने की ओर कदम बढ़ाते हैं। पेट में से जो टट्टी भरी पड़ी है, बस्ती के द्वारा हम निकालते हैं, और पेशाब के भीतर जो मलिनता भरी पड़ी है, उनको हम बज्जोड़ी क्रिया के द्वारा निकालते हैं। और जो पेट में हमारे में गंदगी भरी पड़ी है, उसको नेति, और जो मस्तिष्क में गंदगी पड़ी है, उसको हम नेति के द्वारा निकालते हैं। और जो पेट में और गंदगी भरी पड़ी है, उसको हम दुष्पत्ति के माध्यम से निकालते हैं, बमन के विरेचन के माध्यम से निकालते हैं। पहला क्रियाकलाप क्या है योग का? गंदगी का सफाई कर देना और गंदगी को दूर करना। गंदगी को, शरीर की सफाई के अगर आप कर लेंगे तो काम चलेगा नहीं। वो क्रियाकलाप जो आपने किया था नेति, धोती, बस्ती, बज्जौली के रूप में, अगर आपने केवल शरीर का ही संशोधन कर लिया तो बात कैसे बनेगी? कल फिर कफ इकट्ठा हो जाएगा, कल फिर टट्टी इकट्ठी हो जाएगी, फिर परसों फिर टट्टी इकट्ठी हो जाएगी, फिर कल नाक में कफ फिर इकट्ठा हो जाएगा और कान में कफ फिर इकट्ठा हो जाएगा। शरीर को संशोधन कहाँ तक करते रहेंगे? चलिए यही मान लो आपको, शरीर को आप संशोधन कर ही लेंगे तो उसमें शरीर का ही तो लाभ होगा ना, शरीर का ही तो पुरस्कार होगा ना। जीव तो शरीर से लगेगा ना। शरीर अगर मिलने वाला होगा तो मिट्टी में ही तो मिलेगा। शरीर को अगर कभी मिलना पड़ेगा तो भगवान में नहीं मिल सकता कोई किसी का शरीर तो हमेशा मिट्टी में मिलने वाले हैं, पानी में मिलने वाले हैं, हवा में मिलने वाले हैं। मरने के बाद में हमारा शरीर हवा में शामिल हो जाएगा और हमारा पानी में शामिल हो जाएगा और मिट्टी में शामिल हो जाएगा। भगवान में कहाँ से मिलेगा? जड़ है तो जड़ चीजें जड़ में मिल जाएंगी। जड़ का संशोधन अगर आप करते भी चलिए, मान लो आपको कि आपने सफाई कर ली अपने दिल की, उसको आपने टट्टी की सफाई कर ली, पेशाब की सफाई कर ली, और आपने नाक की सफाई कर ली और कान की सफाई कर ली, सारी सफाइयाँ कर ली, फिर हुआ क्या? अगर शरीर तो साफ हो गया ना। शरीर साफ होकर के बस ज़्यादा से ज़्यादा आप ये तो कहते ना कि शरीर की बीमारियाँ नहीं होंगी और शरीर की बीमारियाँ नहीं होंगी, तो ठीक है, आप अच्छी तरीके से रहेंगे, आपको बुखार नहीं आएगा, खांसी नहीं होगी, बात समाप्त हो गई। योग हुआ? ये नहीं, योग नहीं हुआ, योग की शुरुआत हुई।